वक्फ बोर्ड मामलों को लेकर के जिस तरीके से देश भर में कहीं दंगा होते हैं, कहीं मारपीट होते हैं, कहीं इंटरनेट बंद होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार एक तरीके से देखा जाए तो सरकार है। ये केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि ममता बनर्जी वहाँ पर विपक्ष की यानी कि हमारी कहा जाए तो सत्ता में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बीजेपी के लिए बातें करते हैं तो हम ममता बनर्जी को कटघरे से हटा दिया जाए, नहीं। क्योंकि वहाँ पर सरकार में ममता बनर्जी सरकार है, पुलिस पूरा उनके अंडर में आता है, सब कुछ उन्हीं के अंडर में आता है, तो हम ममता बनर्जी से सवाल करेंगे। लेकिन इसमें भी एक आपको मैं बात बता दूँ, बोर्ड कानून जिन्होंने पास करवाया, जिसने कानून बनवाया, ठीक है, कानून बनने की बात उसको जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा है वो एक असंवैधानिक तरीके से हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि जब तक कानून नहीं बन रहा है तब तक तो बोलना अलग बात होता है। कानून बनने के बाद विरोध आप शांतिपूर्वक करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसमें इस तरीके से हो जाना, ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि एक तरीके से आम जनता मर रहे हैं। इसमें ना तो राज्य सरकार की कोई नेता का बच्चा तो मरा नहीं है, ना आप केंद्र सरकार में रहते हुए कोई नेता मरे हैं। क्योंकि बोर्ड जिसने कानून बनाया ना तो उनकी तरफ से कोई वो हुआ है, ना राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेलियर हो रहे हैं इस मतलब से, क्योंकि राज्य सरकार होते हुए भी, क्योंकि वहाँ पर तमाम वीडियो भी आ रहे हैं, तमाम तरीके से बातें भी कर रहे हैं कि उस वक्त पुलिस वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, जैसे हमने देखा है वीडियो में। लेकिन ये बात गलत है, ममता दीदी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर ऐसा माहौल हो रहा था, हिंसक प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन हिंसक होना किसी भी तरीके से कहाँ तक सही है और जायज है जो ममता बनर्जी ने खुलेआम मन से कह रही है जो हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे ये कानून? क्या प्रदेश वो भारत सरकार के अंदर में नहीं आती है? देखिए, भारत सरकार के अंदर ही आते हैं, लेकिन एक बात बताओ, राजनीति है। आज ये जो माहौल हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ठीक है, चुनाव बिहार के बाद ही पश्चिम बंगाल के चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए माहौल बनाया जाता है। आप ये माने या ना माने, क्योंकि ये जो है उनके लिए सूट करते हैं। जो कह रहे इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा, दीदी से संभल नहीं रही, तो आप भी इस्तीफा दे दो। आप तो वहाँ पर इस्तीफा देकर राज्य बना दिया साहब। मणिपुर में है, मणिपुर में भी तो बीजेपी का सरकार ही थे ना। क्या बात है? हम जब पश्चिम बंगाल की बात करो तो आप मणिपुर चले जाओ, जब बिहार की बात करें तो आप दिल्ली चले आओ। क्यों नहीं बोलेंगे? मणिपुर किसके अंडर में था? अभी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे हुए, तुमसे भी तो नहीं संभाला गया ना। वहाँ पर तो तुम लोग एक डेढ़ दो साल तक तो जलता रहे। मणिपुर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दे तो क्या पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है, अभी ऐसा मणिपुर जैसे तो हालत हुआ नहीं है, ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं। लेकिन हिंसा होना किसी भी तरीके से सही नहीं है। कि मौत हो गई, लेकिन आपको चाहिए मणिपुर जैसा स्थिति हो तभी इस्तीफा देना। एक बार बताइए, मणिपुर में कितना जलता रहा? आप गए थे मणिपुर में? ये मीडिया दिखा रहे थे। आज जैसे पश्चिम बंगाल को दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल तो इनके लिए एक, देखिए, बीजेपी के लिए वो किला है, वो एक तरीके से उसको भेद नहीं पा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से लगे हुए किसी भी तरीके से बंगाल को जीतना, ठीक है। ये मैं बता दूं, राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं बंगाल को लेके, किसी का जान गया है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आप मानो या ना मानो, राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस में ऐसा क्या दिक्कत है, क्या इसमें कानून में मतलब कमियां हैं जिसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर के कोई सरकार कह रही है प्रदेश की जो हम लागू नहीं होने देंगे? मुसलमान भाई तो खुश है इससे। देखिए, खुश आप इस मामले में बात करना तो बेकार है, ठीक है। क्योंकि अभी मोदी जी ने एक बयान दे दिया कि मुसलमानों के हित के लिए काम करेंगे, क्योंकि मुसलमान तो पहले पंपसर लगा रहे थे। तो आप खुद बताइए कि मुसलमानों के लिए आप कह रहे काम होगा क्या? पहले इतना टाइम से 11 साल से आप कर क्या रहे थे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं के लिए ऐसा क्या कर दिया? हिंदुओं को लगा दिया पकौड़ा तलने के लिए, और मुसलमान तो ऑलरेडी पंपसर लगा ही रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि हिंदुओं के लिए आपने ऐसा क्या अनोखा कर दिया है जिससे हम हिंदू खुश हो जाए कि आपने हमें रोजगार दे दिया, कि हमारे विकास। आपको पता है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उधारी पे जिंदगी चल रहे हैं। आप आसपास के लोगों से पता कर लीजिएगा, अगर विश्वास नहीं है तो उधारी पे जिंदगी चल रहे हैं लोगों के पास बस इतना है कि अपने शारीरिक बल से जो काम कर पा रहे हैं ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कहीं पर ठेला चला रहे, रिक्शा चला रहे, जो लोग है ना, कोई काम कर रहे तो सिर्फ अपने शारीरिक बल से मजबूती के साथ वो जो काम कर पा रहे, 12,000 15,000 14,000 रुपये लाते हैं, और उसके बाद खा पी के अपने घर का किराया देके किसी भी तरीके से गुजारा कर पा रहे हैं। लेकिन उनके पास अब जमा पूंजी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए अगर बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आप अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी खुद हो, तमाम बड़े नेता तो कह रहे हैं ना, जो अगर आप लोगों को इसमें कोई कमी है तो सार्वजनिक तौर पर बताइए, कानून में आखिर कमी क्या है, हम उसमें सुधार करेंगे। देखिए, अभी कानून की बात आ ही नहीं रहे। अभी आपने बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल के हिंसा की बात हो रहे थे ना, बंगाल के हिंसा की ऊपर में बात कर रही थी। मुझे कानून के ऊपर, अब क्या कानून तो बन गए है ना, कानून बनने के बाद आप क्या बात, विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है, उनका अधिकार
अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट अगर हिंसक हो रहे हैं तो ये गलत है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रोटेस्ट हिंसक ना हो। समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं। वही मैं कह रही हूँ, ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरीके से इसमें घेरा जा ही रहा है। क्योंकि देखिए मीडिया जिस तरीके से आवाज उठाना चाहिए उस तरीके से आवाज नहीं उठा रहे। आप ये बताइए, जब बंगाल में कुछ होता है, जो बाकी जहां पर प्रदेशों में वो होता है बीजेपी के सिवा अन्य कोई दूसरे के होता है राज, जैसे पंजाब हो गया, पहले दिल्ली थी, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, तो वहां पर मीडिया जिस तरीके से हेडलाइन चलाते हैं ना, ऐसे अगर वो यूपी के लिए चला दे। आप देखिए यूपी के अंदर क्या हो रहा है। आप बताइए 7 दिन तक 23 लोगों ने 7 दिन तक एक महिला के साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद मंगेतर के सामने एक महिला के साथ बलात्कार करते 8 लोग, और वो भी बीजेपी का नेता निकल गए। आप खुद बताइए कि उसमें आपने कितना योगी जी के हेडलाइन चलाया, कितना चलाया। देखिए अपराध होता है। प्रयागराज के अंदर एक दलित पुरुष को जिंदा जला दिया, उसके लिए आपने योगी जी का फोटो दिखा के कितना हेडलाइन चला। अभी आपने ममता दीदी का, नहीं सुनिए मेरी बात, सवाल जवाब मैं दोनों दे रही हूँ। अगर आप योगी जी के ऊपर सवाल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ममता दीदी के ऊपर सवाल करिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है तो वो गुनहगार है। सवाल ये है, जो ममता दीदी जिस कानून का विरोध कर रही है, वक्फ कानून का विरोध कर रही है, इसी कानून को लेकर के तो तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को तो कह रही है ना, इसमें कमी क्या है। एक तरफ जिसके लिए मैं कानून लाया हूँ वो तो सराहना कर रहे हैं। मैं पहले से बता रही हूँ, वक्फ जो कानून लेके आए हैं उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। कानून सही है। पहले क्या हुआ था, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी ये घोटाला जो बता रहे थे ना कि ये होता था, जो भी कमियां बता रहे थे, वो अभी आपको क्या लग रहा है कि सरकार के हाथ में चले जाएंगे तो सही हो जाएंगे? सरकार के हाथ में जाने के बाद सही हो जाते हैं क्या? देखिए कमियां अच्छाई जो अभी तो इनको मौका मिल गया ना, रास्ता खुल गया। मैं उसका विरोध या सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बंगाल में जो हादसा हुआ है, जो हिंसा हुआ है, उसके ऊपर बात करने के लिए। कानून सही है कि गलत है, ये बताइए। कानून अब सही है गलत है कि बोलने के लिए क्या रह गया? कानून तो बन चुका है ऑलरेडी। इसमें अगर मैं बोल दूं कि सही है तब भी कोई फायदा नहीं, अगर मैं बोलूं गलत है तब भी कोई फायदा नहीं। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है, उनका अधिकार है विरोध करना, लेकिन हिंसक अधिकार नहीं है कि आप हिंसा करें, किसी हिंदुओं को जान जाए, किसी मुसलमानों की जान से। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बंगाल के अंदर 30% जो है मुसलमान है, और वहाँ पर कम से लेकर कह रहे 7 से 70 सीट पे इनका प्रभाव पड़ते हैं मुसलमानों का। तो इसीलिए वो आग को ज्यादा जो हो रहा है, हवा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनावी माहौल देखते हैं। आप बताइए बीजेपी वहाँ पर 3 सीट में थे, अभी 77 सीट में पहुंच गए हैं, तो कैसे पहुंचे? तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो आगे का चुनाव जीतना है। तो वहाँ पर अगर एंगल हिंदू मुसलमान के एंगल बन जाए तो इनके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि पूरा देश के अंदर ये चीज। बंगाल से पहले बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार का समर्थन से कहा जा रहा है उसको नुकसान होगा। कहाँ पर? बिहार में तो बीजेपी अपना, आप देखते रहिए ना, नीतीश कुमार को नुकसान होगा वक्त का समर्थन करने से। बिल्कुल होगा। नीतीश कुमार तो होगा ही, देखा नहीं कितना इस्तीफा लग रहा है। और दूसरी बात, जो नीतीश कुमार है सेकुलर चेहरा बना हुआ था, लेकिन सेकुलर चेहरा से उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, तो उससे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार भी जो है इनके साथ खड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए मैं बता दूं, कहीं पे भी हिंसा होना मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। सरकार जिसका, उस सरकार की जिम्मेदारी है। ये बता दीजिए, क्या ममता बनर्जी की सरकार में वहाँ पर जो हिंसा भड़की, मौतें हुई है, इसका जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए उनको? ठीक करना चाहिए। अभी इतना जल्दी अगर हम इस्तीफा मांग ले, ऐसा तो इस्तीफा पता नहीं हर सरकार में, योगी सरकार का, हम योगी जी से इस्तीफा मांग के दिखाइए। आप मांगे ना, कुंभ में कितना लोग वो हो गया, खत्म हो गए थे, आप इस्तीफा मांगिए ना, मांगिए। कुंभ के अंदर सारी हिंदू का जान गया है ना, आप मुंह मत छुपाइए। आप ये बताइए कुंभ के अंदर कितना लोगों का जान गया, क्या वो हिंदू नहीं थे? आप उनसे इस्तीफा मांग के दिखाइए। आप उन तमाम जगह पे तमाम सरकारों को इस्तीफा मांग के दिखाइए। जब मणिपुर के अंदर इतना दिन तक जलता रहा, लेकिन कोई इस्तीफा मांगा? लास्ट जिम्मेदारी तो वो लेते ही है ना। जिम्मेदारी लिया, कौन सी जिम्मेदारी लिया है? कौन सी जिम्मेदारी लिया? बताइए। जिम्मेदारी लेने की बात अभी की मैं आपको लेटेस्ट बता रही हूँ, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है। देखिए जो दूसरा विपक्ष की जो नेता की वहाँ पर जब थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, तो बहुत बड़ा करके दिखाते, लेकिन इंसानों की जान का बहुत कीमत है, लेकिन गरीबों की जान का कीमत नहीं है इस सरकार के अंदर। चाहे कोई से भी सरकार हो, आज पश्चिम बंगाल के अंदर शांत जो नहीं कर पा रहे हैं ना, या उस चीजों को जो हवा दे रहे, सिर्फ इसीलिए हवा दे रहे, राजनीति को देखते हुए हवा देते जा रहे हैं।